हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात करने वाला हूँ टैक्सेशन एस्पेक्ट के बारे में। टैक्सेशन कार के बारे में कुछ आपको अलग कहानी नहीं बताने वाला हूँ कि भाई आप कैसे पैसा सेव करें, कहाँ का इन्वेस्टमेंट्स करें। कार के बारे में कुछ एक ज़रूरी जानकारी। देखिए, पहली चीज़ आप फैक्ट जान लीजिए। अगर आपने हाल फिलहाल में कार परचेज करी है या कार परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो इट्स नॉट ओनली अ जॉयस ओकेजन फॉर यू और योर फैमिली। ना उस कंपनी के लिए जॉयस ओकेजन उतना बड़ा है जो वो कार बेच रही है। आई कैन टेल यू इट्स अ मोर बिगर जॉयस ओकेजन फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं बॉस, वो हालांकि पैसा पब्लिक के डेवलपमेंट लिए ही यूज़ होता है, इंफ्रा डेवलपमेंट लिए, रोड डेवलपमेंट लिए, लेकिन बड़े अच्छे खासे टैक्सेस है विच रेंजेस फ्रॉम 29% टू एज हाई एज 50% ऑन द बेस प्राइस ऑफ द व्हीकल, जिसमें 28% जीएसटी है प्लस 1% सेस है, और जो सेस चला जाता है 22% तक, डिपेंडिंग कौन सा व्हीकल टाइप है, फ्यूल है, किस सेगमेंट में कार है। बड़ा अच्छा खासा टैक्स जाता है। और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करती है रोड टैक्स, which again varies basis the price of the vehicle, fuel type, depending किस सेगमेंट में कार है, वो सब पे कहानी लगती है। कहीं स्टेट गवर्नमेंट 2% एक्स्ट्रा रोड टैक्स भी लगा लेती है अगर आप सेकंड कार परचेस कर रहे हैं, तो बॉस वो भी एक कहानी है। और कार चलती किस पे है? पेट्रोल पे, डीजल पे। उस पेट्रोल डीजल पे आप पे करते हैं एक्साइज ड्यूटी इन वैट, विच अगेन रेंजेस फ्रॉम एज हाई एज 35% टू 40% ऑफ द फ्यूल प्राइस। तो अच्छा खासा वहाँ पैसा चला जाता है। और आप ईयर ऑन ईयर कार की सर्विस करवाते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम रिन्यूअल करवाते हैं, उस पर आप 18% जीएसटी पे करते हैं। तो ये सब करते करते you end up paying a good amount of taxes to the government, and trust me, it's a more bigger and joyous occasion for the government. अच्छी बात है, गवर्नमेंट इस सभी फंड्स को यूज कर रही है, एक्सप्रेसवेज बना रही है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, आगे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अभी दिल्ली मेरठ के रीजनल रैपिड रोड ट्रांसपोर्ट भी बन रहा है। सारा पैसा गवर्नमेंट पब्लिक के कल्याण के लिए यूज़ कर रही है। लेकिन बॉस, आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो कार आप परचेज करते हैं, यू आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ गिविंग हेफ्टी गुड टैक्स रेवेन्यूज। अब आपको इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी आज का सेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कुछ एक जरूरी चेंजेस जो हुए हैं 21-22 फाइनेंशियल ईयर से, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो आप पहली चीज़ जान लीजिए। अगर आप बेनिफिट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो बॉस इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत फ़ायदे मिल रहेंगे। ईवी के अंदर क्या है, एक तो जो जीएसटी के रेट्स मैंने बताए हैं 29 to 50%, दैट्स बीन एप्लीकेबल ऑन द इंटरनल कंबशन इंजन, पेट्रोल और डीजल इंजन पे एप्लीकेबल है। ईवी पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है बाय अप्लाइंग अ जीएसटी ऑफ मियर 5%, केवल 5% जीएसटी लग रहा है। एंड दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स आर प्राइसिंग द प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिवली। तो ये कहानी आज की है। भविष्य में जब ईवी की बाढ़ आ जाएगी तो बॉस यही सब स्लैब्स बढ़ जाएंगी। तो ईवी पे 5% केवल जीएसटी लगता है। और काफ़ी सारे शहरों में रोड टैक्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़ीरो है या सब्सिडाइज रेट पे है। ये सब चाहते आपको माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट के टैक्स कैलकुलेटर में अवेलेबल होगी, वहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। इवन जो भारत सीरीज नंबर प्लेट है वहाँ पे भी ईवी पे जो रोड टैक्स है वो बेयर मिनिमल है एज अगेंस्ट द पेट्रोल एंड डीजल इंजन। सो दैट्स अ गुड थिंग। अगली चीज़ जो आपको बेनिफिट पता होगा कि भैया मैं अगर एक कार परचेज कर रहा हूँ और ईवी पे आपका फोकस है, तो साहब इसके अंदर गवर्नमेंट की एक स्पेशल स्कीम है अंडर सेक्शन 80 EEB, जिसमें गवर्नमेंट कहती है एनी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई भी बिजनेसमैन या सैलरीड एम्प्लॉय अगर कार लोन लेता है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, then he is eligible so as to claim 1.5 lakh rupees as a deduction against car loan interest from his income 3 साल तक। तो 50 हज़ार रुपये आप 3 साल तक इनकम टैक्स में अपने जब आप फाइनल टैक्सेशन लायबिलिटी डालेंगे उसमें डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। ये सैलरीड के लिए भी एप्लीकेबल है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी एप्लीकेबल है। और नंबर 3, सैलरीड के लिए गडकरी साहब ने इस साल बढ़िया चीज़ लेके आए हैं जिसमें बोला है भारत सीरीज नंबर प्लेट। सब समस्या ख़त्म कर दी है। इंडिया वन कंट्री वन टैक्स, आप अपनी कार कहीं लेके जाइए। अभी आपको पता है कर्नाटका में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में और कुछ शहरों में रोड टैक्स के जो रेट्स हैं स्टीप है। भारत सीरीज नंबर प्लेट पे आ जाइए। एक तो आपको जो कार का रोड टैक्स देना होगा वो देना होगा प्रोराटा बेसिस पे ऑन द स्पैन ऑफ 2 years।
तो आपकी जो कार की अपफ्रंट कॉस्ट है वो कम आएगी. डैट मीन्स यू हैव टू टेक अ लेसर फाइनेंस ऑल्सो. और नंबर 2, जो रोड टैक्स के रेट्स है वो कम है. तो बॉस वो आपको चेक करना है भारत सीरीज नंबर प्लेट के टैक्सेस, तो माई कार हेल्पलाइन के टैक्स कैलकुलेटर में आ जाइए. वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कितना आपको रोड टैक्स पे करना होगा. हालांकि इसमें ज़रूरी बात आपको बता रहा हूँ, वो कहीं में मिस ना हो जाए. देखिए 21-22 फाइनेंशियल ईयर से AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर अगर आपने अपनी कोई पुरानी कार डीलर शोरूम के यहाँ सेल करी है तो बॉस उसका आपको डिक्लेरेशन देना होगा इनकम टैक्स में, क्योंकि वो आपके AIS में दिखाया जाएगा कि आपकी पुरानी कार सेल हुई है, तो वो आपकी इनकम के रूप में घोषित होगा. तो वो आप जान लीजिए. तो द मनी विच यू विल गेट ऑन द सेल ऑफ योर यूज कार, दैट विल बी काउंटेड अंडर इनकम, अदर इनकम. तो वो आपको बता रहा हूँ AIS में घोषित होगा. तो अपनी www.incometaxindia वाली वेबसाइट में जाके देख लीजिए. तो अगर आपने कोई पुरानी कार सेल करी है वो एक अपडेट है. लेकिन सैलरी लेगा उसके अलावा मैं जाऊँ, आप सोचोगे मैं TCS पे कर रहा हूँ, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दो कार 10 लाख से ऊपर है, तो साहब TCS इज़ नॉट अ बेनिफिट. इट्स लाइक एडवांस टैक्स विच यू पे टू द गवर्नमेंट टू 1% द कार प्राइस. तो जब आप कार परचेज करते हैं वो 1% टैक्स डीलर डिपॉजिट करता है और बाद में उसको आप डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं. तो वो बेनिफिट नहीं है, इट्स लाइक एडवांस टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट. तो सैलरी की जो कहानी है वो यहीं तक है. इसके अलावा अगर आप सोचें सारे क्लास में मैं कोई इंटरेस्ट कार लोन का जो पे कर रहा हूँ, इंटरनल कंबशन पेट्रोल डीजल पे उसको बेनिफिट मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं है. कार पे जो मेरी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, कोई बेनिफिट नहीं है. और कुछ आप सोच रहे हैं तो बॉस कोई बेनिफिट नहीं है. लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कहानी यहाँ पे शुरू होती है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर आप दिखाते हैं उस कार का यूसेज आप कंपनी के नाम पे करते हैं या उस कार का यूसेज आप खुद के नाम पे करते हैं बट यूज़ फॉर द कंपनी यूसेज आप प्रोप्राइटर है, तो बॉस उस केस में आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं. एंड डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. 15% इज द एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विच यू कैन अप्लाई ऑन कार्स अगर आप कार परचेज कर रहे हैं फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 30th सितंबर. और अगर आप दूसरी छमाही यानी आप 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आप कार परचेज कर रहे हैं, इन दैट केस इन दैट फाइनेंशियल ईयर यू कैन अप्लाई डेप्रिसिएशन टू 7.5%. नेक्स्ट ईयर से 15% अप्लाई करेंगे, लेकिन 7.5% इसमें आप अप्लाई करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी कम होती है. लेकिन कंपनी के इसमें कमी क्या है वो भी जान लीजिए. कमी क्या है, देखिए काफ़ी सारे स्टेट्स में जो रोड टैक्स के रेट्स हैं वो कंपनी के अंदर हायर साइड पे है. दिल्ली की बात कर लूँ, महाराष्ट्र की बात कर लूँ, गुजरात की बात कर लूँ, और भी कुछ जगहों में जो रोड टैक्स के रेट्स हैं दैट्स बीन चार्ज एट अ हायर रेट एज अगेंस्ट द इंडिविजुअल. और कंपनी के केस में भारत सीरीज नंबर प्लेट आप नहीं ले सकते हैं, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका आउटफ्लो जाएगा. लेकिन डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, यू कैन रिड्यूस योर टैक्सेबल लायबिलिटी आउट देयर. और दूसरी चीज़, चूँकि कार आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर बिजनेस यूसेज में कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कार लोन पे, रिस्पेक्टिव EV है कि नहीं है, कार लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. आप जो कार की पेट्रोल डीजल जो आपकी कार में आपकी जो एक्सपेंडिचर आ रहा है, जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंडिचर आ रहा है, जो आपकी कार का रनिंग रिपेयर का खर्चा आ रहा है, वो सब चीज़ें आप बिजनेस में डाल सकते हैं एज अ रनिंग रिपेयर फॉर द कार, बिकॉज उस कार का यूसेज आप बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सपेंडिचर के रूप में आप क्लेम कर सकते हैं. तो इससे आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी कम होती है. और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का मैंने आपको बता ही दिया. अगर क्योंकि बिजनेस में काफ़ी बार मल्टीपल कार्स होती हैं, अगर आपके पास पुरानी कार है और आपने उसको सेल करी है तो उसको आपको अदर इनकम में घोषित करना होगा, वो आपकी AIS में भी दिखाया जाएगा. तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. अब कार लोन का कितना मेरा इंटरेस्ट पे आपने पे करा, वो सब चीज़ें आप माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट के टैक्स अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल में आके चेक कर सकते हैं. भारत सीरीज़ का कैलकुलेटर आप माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट में आके चेक कर सकते हैं. स्टेट का रोड टेस्ट आप माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट में आके चेक कर सकते हैं. और आप लोगों को एम्पावर करने के लिए माई कार हेल्पलाइन फोरम इज़ द बेस्ट प्लेस. यू कैन कंसल्ट एक्सपर्ट्स इन टर्म्स ऑफ योर कार बाइंग, कोई न्यू कार, फाइनेंस, इंश्योरेंस, यूज कार, एसेसरीज, कोई भी आपकी क्वेरी है, माई कार हेल्पलाइन फोरम इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू. या कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ जाइए, सेंड हाई इन द गिवन व्हाट्सएप नंबर, इंटरेक्ट करिए विद अदर बायर्स, ओनर्स, विद लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, व्हाट दे थिंक अबाउट दैट कार विच यू प्लानिंग टू बाय या विच यू ऑलरेडी ओन. So hope this video helps you. If in case it helps you, please do not miss to upvote it. वीडियो को शेयर करिए. चलो माई कार हेल्पलाइन में नए हैं, सब्सक्राइब करिए for the best of updates on the auto sector. Thank you.